काफी दिन बाद हुक्काबज़ लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट में शूट कर रहा है, तो हुक्काबज़ इंट्रो तो बनता ही है भाई साहब। तो चलिए, सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन हुक्का रिव्यू चैनल हुक्काबज़। सो आज के वीडियो में हुक्काबज़ अनवील करने वाला है एक नया पैकिंग मेथड which is coming all the way from the हुक्काबज़ den from India. I'm going to be showing you the packing method, which is the best packing method which can be used in the 5 holes bowl. जी हाँ, Egyptian style 5 hole bowls के लिए हुक्काबज़ ने पैकिंग इन्वेंट कर लिया है। बहुत जन अलग अलग टाइप का पैक करते हैं, बट ये वाला ऐप जो मैं बताने वाला हूँ उसको पैक करके देखिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। यू विल गेट अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। जनरली तो क्या होता है कि ये जो 5 होल वाले चिलम होते हैं, इनमें पैकिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कोई पूरा भर देता है, कोई बीच में सा होल छोड़ता है। करते हैं, बहुत कुछ लोग करते हैं, सभी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट व्हाट आई एम गोना शो यू इज प्रॉपर साइंटिफिक एंड बहुत ही ज़्यादा काम करेगा मॉडर्न शीशा एक्सपीरियंस के हिसाब से। व्हाट डू मीन बाय मॉडर्न शीशा एक्सपीरियंस? मॉडर्न शीशा एक्सपीरियंस मतलब फ्लेवर टॉप नॉच, लॉन्जेटिविटी बहुत ज़्यादा, 2 घंटे एटलीस्ट, मार्जिनल 2 घंटे, और फिनोमिनल क्लाउड। दिस इज द मॉडर्न शीशा एक्सपीरियंस, नॉट द शीशा एक्सपीरियंस, नॉट बेसिकली द शीशा एक्सपीरियंस दैट यू वुड डू 100 years ago। आज का जमाने का शीशा एक्सपीरियंस अलग है। तो ये वाला जो बोल है आपको तो पता ही है, मैंने बताया है फ्लफ पैकिंग फनल बोल में, एडवांस फ्लफ पैकिंग भी बताया है फनल बोल में, बट ये वाला जो बोल है ये भी लोग बहुत खरीदते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बोल सिमिलर टू दिस। ये आपको तो याद ही होगा, खलील ममून स्टाइल चिलम जो 40-50 रुपये 80 रुपये का आता है। ये दोनों बोल्स में कैसे पैक करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो मोस्टली आज के वीडियो के हिसाब से मैं यूज करने वाला हूं ये मून बॉल। दिस ऑल्सो 5 होल्स इजिप्शियन बॉल। दिस इज ऑल्सो 5 होल्स वेरी चीप इंडियन, आई वुड से ट्रेडिशनल क्ले बोल। इसको मैं पैक करके आज वीडियो में नहीं दिखा सकता बिकॉज इसका जो अपर रिम है ये हाथ से बना है, तो ये अपर रिम प्रोवोस पे सही से बैठता नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग नाउ ओरिजिनल बोल्स, 5 होल्स वाले बोल यूज करते हैं, फनल बोल यूज करते हैं। बट आपके पास अगर 5 होल वाला बोल है, जो चाहे ये हो ब्रांडेड या प्रॉपर अच्छा वाला मिट्टी चिलम हो, यू कैन यूज इट एंड इट हैज टू बी इजिप्शियन, नॉट टू बी कंफ्यूज विद, लेट मी शो यू, नॉट टू बी कंफ्यूज। इससे जरूर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। दिस इज अ तुर्की स्टाइल बोल। ये कर्व है, यहाँ पे कर्व है और ये इसका सरफेस फ्लैट होता है। इस बोल पे काम नहीं करेगा। अगेन आई एम टेलिंग, इस बोल पे मत ट्राई कीजिए, इस बोल पे काम सही से नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। सो दिस इज अ तुर्किश बोल एंड वी आर गोना पैक इट फॉर एन इजिप्शियन स्टाइल बोल। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके मैं ये वाले मून बॉल में आपको पैकिंग बताता हूँ, कैमरा डाउन करके। फर्स्ट स्टेप ऑफ पैकिंग द थिंग कि आपको इसको अच्छे से मश कर लेना है। साइड से आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ऐसे थोड़ा सा छोड़ लेना है। छोड़ लेने से क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा फ्लफ हो जाता है। एक बार आपने इसको हाथ में फ्लफ कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको आपके बॉल में फ्लफ पैक करना है। बट कैसा पैक करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड से गो फॉर अ वेरी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पैकिंग जो हम लोग पैक करते थे इजिप्शियन बॉल में, कि ऊपर से लिया और ऐसे डाल दिया। और आप जरा इसको सेपरेट आउट, जो लीव्स है उसको सेपरेट आउट करने की कोशिश कीजिए इस दौरान। डोंट जस्ट पुट इट ओवर देयर, लिप्स को सेपरेट आउट करने की कोशिश कीजिए। पहले ही तो आपने जो चॉपिंग बोर्ड है या फिर जो स्केल है, जहाँ पे भी आप रख के करते हो प्लेट पे, वहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा सेपरेट आउट किया और बहुत अच्छे से हर एक पत्ती को अपने हाथ से खोलना है और इसको काफ़ी अच्छे से फ्लफ कर देना है। वाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ अ पैकिंग, बिकॉज दिस नॉट द फाइनल पैक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, हल्के हाथ से ऐसे करके, बहुत ही हल्के हाथ से, सबसे पहले आपको जो बॉल का डायरेक्शन है, बॉल के डायरेक्शन को थोड़ा ऐसे रखना है। दिस इज अ काइंड ऑफ, आई वुड से नॉट एग्जैक्टली 90, इज काइंड ऑफ इन मिड वे 45 डिग्री, और आप कह सकते हैं नहीं तो 135 डिग्रीज के आसपास। तो आपको ऐसे टिल्टिंग पोजीशन में रखना है बॉल को, और ऐसे बहुत थोड़ा टोबैको लेके इसके साइड्स में भरना है। अब देखिए, मैं ऊपर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ बिकॉज वरना आपको दिखेगा नहीं हाथ मेरा। बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा टोबैको साइड्स में भरना है ऐसे।
इसमें क्या होता है कि ये आपका वापस यहाँ पे आ सकता है। तो क्या करना है, जैसे जैसे ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऊपर करते जाना जैसे जैसे आप टोबैको भरते जाओगे। सो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट आपको ये आ जाएगा समहाउ। अब देखिए आपको समझ जाएगा जब आप ऊपर से टोबैको डालोगे। एंड यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट ये जो यहाँ के जो टोबैको ऐसे गिरना नहीं चाहिए, गिरेंगे तो आपका पैक खराब हो जाएगा। तो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट बहुत ही इसको पेशेंटली भरना है सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ इट। जो भी करना है जितना भी अच्छा इसमें वैली पैकिंग हम लोग करने वाले हैं वो आपको ये वाला जो एडवांस फ्लफ जब मैं भर रहा हूँ उसमें ही अचीव करना है। बाद में आपको थोड़ा बहुत सेपरेट आउट करने का टाइम मिलेगा बट दैट विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल पे। तो एक बार आपको मैं प्रॉपर एंगल से बता देता हूँ कि कैसे दिख रहा है। देखिए एडवांस फ्लफ बहुत अच्छी तरीके से बॉल में हो चुका है। इस वाले पैकिंग में, द डेथ वैली पैकिंग में you will have to actually I will have to explain you in detail in precise manner, वरना आप गलती कर सकते हैं और एग्जैक्ट पैक अचीव नहीं हो सकता है। तो जो भी टोबैको जहाँ पे भी लग रहा है थोड़ा हल्का हल्का खाली है और जो भी हाथ में है वो ऐसे ऐसे करके भर देना है। इसमें इस वाले बोल में आपको बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं जो मेरा हाथ पे है टोबैको उसको आप अपने फोर्क या जो भी आप यूज़ करते हैं उससे निकाल के आप वापस प्लेट पे रख दीजिए। बिकॉज यू विल हैव टू फिल एवरीथिंग, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट में मैंने टोबैको लिया है। सो आई विल हैव टू फिल इट वेरी वेरी प्रिसाइसली। थोड़ा भी आपका टोबैको रह जाता है इधर उधर बिकॉज आपने गिनती का टोबैको लिया है तो वो पैकिंग में इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह बाउल में मैंने भर दिया है। आपके हाथ में काफ़ी टोबैको लग सकता है, उसको आप कैसे भरिए देखिए। आप उसको अंदर पुश मत कीजिए, जो साइड कर रहे हैं इसमें ऐसे कर दीजिए और टोबैको लग जाएगा। और इसको हल्के से अंदर धकेलना है। अगर आपके ये जो पाम है वहाँ पे टोबैको लग जाता है तो आप इसको ऐसे ऐसे धक्का मत दीजिए, जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये करेंगे ना तो ये क्या करता है अपने आप टोबैको ले लेता है। यू डोंट हैव टू पुश इट विद द पाम। आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी पैकिंग, एडवांस फ्लफ पैक हो, कोई भी फ्लफ पैक हो, उसमें टोबैको को मिनिमम पुश देना रहता है। पुश करोगे तो टोबैको जिससे चिपकेंगे और प्रॉपरली स्मोक में इफेक्ट पड़ेगा, सेशन में इफेक्ट पड़ेगा, सब चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा साइड में आप ऐसा घिस दोगे तो वो टोबैको को ले लेता है। देन यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। यू आर नॉट अप्लाइंग प्रेशर, सी यू नॉट अप्लाइंग प्रेशर। आप हैंड का जो स्किन है उसका बहुत ही कम एनर्जी से आप उसको अंदर ढकेल रहे हो। चेक दिस आउट, यू जस्ट पुशिंग इट इन। अब आप क्या हो जाएगा कि आप सारा टोबैको ले लोगे। अब हमने बॉल को पूरी तरह भर दिया है। पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि साइड में ज़्यादा टोबैको है और बीच में इतना टोबैको नहीं। हाँ, टू टोबैको बीच में गिर रहे, ये हो सकता है। नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। आपको काम करना है, आपकी जो साइड में जो रिम में टोबैको लगे हैं उनको हल्के हल्के हाथ से अंदर उनको एस्कॉर्ट कर देना है। यू हैव टू जस्ट पुश, यू हैव टू एस्कॉर्ट देम कि आइए हम आपको अंदर तक छोड़ देते हैं। तो उनको अंदर तक छोड़ के आना है। तो छोड़ के आने में और अंदर पुश करने में फ़र्क है। अब आपको एक काम करना है, आपका जो टोबैको है, अब ये जो डेथ वैली पैकिंग है उसमें कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके साइड्स में हल्का सा सक्शन लगता है, थोड़ा सा सक्शन हम करते हैं और बीच में एक वैली होता है। अगर आपने डैम देखा है, डैम कैसे होता है, ऐसे स्लोप, ऐसे स्लोप करना है हमको, चारों तरफ वो करना है जिसमें मिनिमम प्रेशर में हमको ये वाला स्लोप करना है। बीच में एक होल खाली रखना है, ज़्यादा होल्स खाली नहीं रखने। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे हम करते हैं इसमें वैली। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये वाला पैक, बट इस पर्टिकुलर बॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर पैक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें से हल्के आप देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट लिया उंगली का और हल्के हाथ से सिर्फ टिप का जो एनर्जी है पूरा, अब मेरे हाथ का कोई बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ टिप का जितना वेट है, उसके पॉइंट का जितना वेट है, उतने ही प्रेशर पे मैं इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो यू विल ऑल्सो हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट द टोबैको। और जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा कम है, आप ऐसे उठा के इनमें ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए मैं उठा नहीं रहा हूँ इनको, मैं इनको जस्ट
कोमल पत्तों जैसे प्लग कर रहा हूँ, और प्लग करके एंड योर हैंड शुड बी इन रेस्टिंग पोजीशन। आपका कोई भी अगर आप हाथ हवा में रखते हो, बेसिकली अगर आप हाथ हवा में रखते हो तो हाथ का जो टेंशन है वो बॉल तक ट्रांसफर हो जाता है। सो कीप योर हैंड इन रेस्टिंग पोजीशन, सिट इन अ कंफर्टेबल प्लेस, और आप बहुत ही आराम से इसको ऐसे 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 रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। थोड़े थोड़े जो बाहर है उनको अंदर अंदर तक एस्कॉर्ट कीजिए। अब वो काम करना है, जैसे मैंने कहा कि बीच में वैली होना चाहिए, तो हल्का सा आप ऐसे ऐसे करके, अलग अलग टाइप का हो सकता है, किसी किसी का बीच में ऐसे टोबैको आ सकता है, किसी किसी का नहीं आ सकता है, बट अगर आ जाता है, अगर टोबैको बीच में आ जाता है तो आपको क्या करना है, बेसिकली यू डोंट हैव टू अप्लाई टू मच प्रेशर टू क्रिएट अ वैली। आपको जितना मिनिमलिस्टिक प्रेशर आप डाल सकते हो उतना ही आपको करना है। तो बेसिकली यहाँ से मैं हटा के बहुत ही हल्का सा प्रेशर डालूंगा, और प्रेशर भी कैसे, ऐसे आप देख सकते हैं। तो वैली कैसे बनाएं, वैली हमको ऐसे बनानी है, थोड़ा हिल रहा है कैमरा, वैली हमको ऐसे बनानी है। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथ से, लुक एट द फैशन आई एम वर्किंग ऑन, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं, बहुत ही कोमल हाथ से। हाथ मेरा प्रेशर यहाँ पे है और मैं सिर्फ टिप से इस टोबैको के पत्तियों को हिला रहा हूँ, जो कि सिर्फ ऊपर की जो पत्तियाँ हैं उसमें ही हिल रही हैं। ये देखिए, जहां पे भी आपको लगता है कि थोड़ा कम है, उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। इट्स अ मैनुअल थिंग, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, बट उठाना नहीं है। यू हैव टू जस्ट प्लग लाइक अ फ्लावर एंड रिप्लेस इट एट अनदर पोजीशन। इसमें आप पूरा टाइम लीजिए, इवेंचुअली आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यू विल डू इट फास्टर। आप देख पा रहे हैं मैं इसमें पत्तियों को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग देम। और देखिए यहाँ पे पत्ती में को मैं ऐसे 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 पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ऐसे ऐसे करके जस्ट इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनका ओरिएंटेशन चेंज करके एक वैली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना अच्छा वैली क्रिएट होगा उतना अच्छा आपका फ्लो होगा हुक्के में, और परफॉर्मेंस तो है ही अच्छा है इसमें। अब ये अफजल है, ये आपको लग सकता है थोड़ा ओवर पैक है, और इसको मुझे थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा, बट 18 ग्राम्स अफजल का इसमें लगता ही है, वरना परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं। इट विल नॉट बी अ वेरी वेरी गुड पैक। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एक वैली बना दिया। आपने देखिए कि हल्का सा स्लांटिंग पोजीशन में है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि खड्डा कर दिया बीच में, हल्का सा स्लांटिंग पोजीशन में है। अगर आपका स्लांटिंग पोजीशन में नहीं आता है तो कोशिश कीजिए उसको स्लांटिंग पोजीशन में लाने का। जितना अच्छा वो स्मूथ सा वैली होगा उतना अच्छा होगा आपका, मेरे से भी अच्छा वैली हो सकता है इफ़ यू हैव गुड आर्टिस्टिक स्किल्स। सो अभी आप काम करेंगे, हम इसमें हल्का सा सक्शन करेंगे। सक्शन मतलब साइड से हम हल्का हल्का गैप देंगे, विच इज़ लाइक थोड़ा सा ही अंदर डालना है, बहुत ही थोड़ा सा अंदर डाल के सक्शन करना है, बहुत नीचे तक नहीं करना है, वरना आप इसमें ओवर हीटिंग का भी इशू हो सकता है। बहुत हल्का सा देखिए मैं कैसे, आप सिलाई मशीन के सुई को इमेजिन कीजिए वो कैसे करता है, वो जब थोड़ा सा अंदर घुस के सिलाता है, तो वैसे ही इमेजिन कीजिए सिलाई मशीन के सुई का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा सा इसको मैं प्रेस डाउन करूँगा, साइड से प्रॉपर तरीके से सक्शन हो चुका है और बीच में से भी वैली हो चुके हैं। सो माय दैट वैली पैक इज रेडी। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको पैक करने के लिए, बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट, एक बार आप ये वाला पैक ट्राई कीजिए, बहुत मजा आने वाला आपको। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं फॉइल लगाता हूँ, कोल बिठाता हूँ और आपको हुक्का में स्मोक करके इसका एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख ही पा रहे आ रहा है इसमें थिक 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 डेंस स्मोक आ रहा है, इसमें बहुत ही बढ़िया स्मोक आ रहा है, बहुत ही अच्छा फ्री फ्लो है। दिस इज ड्यू टू द सक्शन। वो सक्शन जो मैंने साइड में किया है, हल्का सा थोड़ा सा चक 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 थोड़ा सा सक्शन किया है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा वाला
सक्शन हो रहा है, हीट बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, बीच में जो वैली क्रिएट की है उसकी वजह से फ्लो और स्मोक आउटपुट में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। तो जनरली आपको तो पता है कि आप मिट्टी चिलम 5 वोल्ट्स वाले में करोगे तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त स्मोक नहीं आएगा, स्मोक आएगा तो बीच में आप डाल दोगे तो उतना ज़्यादा फ्लो नहीं आएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ आई फिगर इट आउट दैट द परफेक्ट वे टू पैक दिस 5 होल्स बोल। मिट्टी बोल में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आता है बिकॉज में हीट एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, बट उसके भी अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं स्मोक कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जितना जितना आपका सेशन बढ़ता जाएगा उतने अच्छी तरीके से आपका टोबैको इसमें थोड़ा और ज़्यादा एंडोर्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है आपकी हीट के साथ और बहुत अच्छा स्मोक देता है, बहुत अच्छा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देता है। 2 घंटा भी आप स्मोक करोगे तो भी आप थकोगे नहीं, लंग्स थकते नहीं है बिकॉज पैकिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लफ है। एडवांस फ्लफ पैक वैसे तो ही बहुत ही अच्छा काम करता है। एडवांस फ्लफ पैक है, इसमें वैली क्या है, बीच में साइड में हल्का सा सेक्शन है। प्रोवोस यूज करोगे तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप मिट्टी चिलम यूज करते हो, उसमें डायरेक्ट कोल रख के यूज करते हो या लेट्स से ड्रामा क्लाउड यूज करते हो तो उसमें सेक्शन साइड में करने की जरूरत नहीं है। वो सेक्शन उसमें करके कुछ मतलब नहीं है बिकॉज इट विल नॉट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सक्शन पॉइंट्स। तो ये वाला पैक जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा टेक्निकल है ये वाला, इसका पैकिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, एडवांस फ्लफ से एक ऊपर है, बट ऐसे बोल्स में पैकिंग करना कोई इजी बात नहीं है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, एंड इट विल नॉट गिव यू अ वेरी वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एज वेल। फाइव होल्स वाला जो इजिप्शियन स्टाइल बोल होता है उसमें आप क्या कह सकते हैं, एडवांस फ्लफ पैक का मजा तो ले नहीं सकते बिकॉज फनल बोल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज बीच में होल होता है और बहुत ही अच्छा फ्री फ्लो होता है। उसमें अगर रुक हो गया तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें वो सब है नहीं, ये मैनुअल है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बोल है, तो इसमें काफ़ी थोड़ा आपको करना पड़ता है मैनेज। तो वैली आप क्रिएट करोगे बीच में, ऐसे प्रॉपर वैली क्रिएट करोगे तो और ज़्यादा आएगा और पैक करते करते आपको और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होगा ये वाला पैक करने में। एंड जिसमें आपका जो टोबैको है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी स्टेट में होता है, बीच में वैली होता है, साइड में हल्का सा सेक्शन होता है फिर यूजिंग अ प्रोवोस्ट। सो मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। होप सो आपको ये वाला पैक समझ में आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल और हुक्का बेस्ट 10 को भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। ये वाला पैक जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कॉमेंट्स में मुझे बताइए। तो मैं तो अपना हुक्का सेशन एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे बॉल्स में, और आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए। हीट मैनेजमेंट सीरीज को भी देखिए, आपको काफ़ी हीट के बारे में समझ में आने वाला है। और क्या कहूँ, मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी अगले वीडियो में।